मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों के सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में 10वीं कक्षा की एक कविता का भावार्थ मैं बताऊंगा। कविता का नाम है साखी और कवि कबीरदास। कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा में अपनी कविता लिखी थी और इस कविता साखी में उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया था। इस कविता में छंद है दोहा, भाषा है सदुक्कड़ी। पहले साखी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ हम बता देंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ऐसी वाणी बोलिए का मतलब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खो जाता है, मतलब मन का अहंकार दूर हो जाता है। आपा का अर्थ है अहंकार। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी बोलने से क्या होता है? मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार मिट जाता है, मन का अहंकार दूर हो जाता है। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अपना शरीर भी शीतल हो जाता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। पहली साखी में कबीरदास जी ने मीठी वाणी की महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार दूर हो जाता है और कहने वाला और सुनने वाला दोनों को ही सुख, शांति एवं शीतलता प्राप्त हो जाए। मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार दूर होता है और सुनने वाला और कहने वाला, वक्ता और श्रोता दोनों को ही सुख, शांति एवं शीतलता प्राप्त हो जाती है। समझ गया? अब हम दूसरी साखी पर चलते हैं। दूसरी साखी में है कस्तूरी कुंडली बसे मृग धुंधे बन माही, ऐसे घति घति राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कस्तूरी का मतलब है एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली का अर्थ है नाभि। तो कस्तूरी कहाँ बसता है? कस्तूरी का निवास कहाँ पर होता है? कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ का निवास हिरण की नाभि में ही होता है। मृग ढूंढे वन माही, किंतु मृग उसे कहाँ ढूंढता है? वन के भीतर ढूंढता है, वन वन में भटकता है, खोजता है। ऐसी घति घति राम है। ठीक इसी तरह इस ब्रह्मांड के हर कण में ईश्वर है, परंतु दुनिया देखते नहीं, दुनिया देखे नहीं। अर्थात ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सब जगह में व्याप्त है, किंतु मनुष्य हम अज्ञानता और माया मोह अहंकार में डूबे होने के कारण ईश्वर को अपने हृदय में नहीं देख पाते। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे हृदय में ही है। ईश्वर हमारे बीच में है, हमारे हृदय में है, किंतु हम अपनी माया मोह अहंकार के कारण ईश्वर को देख नहीं पाते और ईश्वर की तलाश हम अन्यत्र करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजे में भटकते फिरते हैं भगवान को पाने के लिए, किंतु भगवान हमारे हृदय में ही है। उसी तरह जिस तरह हिरण अपने नाभि में स्थित कस्तूरी की तलाश वो पूरे वन में करता है, उसे नहीं मालूम अज्ञानता के कारण हिरण कस्तूरी को वन वन में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार हम मनुष्य भी अज्ञानता और अहंकार में डूबे रहने के कारण हम ईश्वर को मंदिर मस्जिद में भटकते हैं, जबकि ईश्वर हमारे हृदय में ही बसता है। ये अब हम चलते हैं तीसरी साखी की ओर। तीसरी साखी में लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का मतलब अहंकार। जब मैं था, यानी कबीरदास जी ने बताया है कि जब उनके मन में अहंकार था, मैं का मतलब अहंकार। जब कबीरदास जी के मन में अहंकार था तब उन्हें हरि नहीं मिली, अर्थात प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। किंतु जैसे ही उन्होंने मन से अहंकार, माया, मोह, लालच को पूरी तरह से मिटा दिया, निकाल दिया, तब उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो गई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अंधियारा ये एक प्रतीकात्मक शब्द है। अंधियारा का मतलब है अंधकार, और अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है और दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा कब मिट जाता है? अंधकार कब मिट जाता है?
जब दीपक जल जाता है तो ज्ञान रूपी दीपक के जलने से माया मोह अहंकार रूपी अंधकार खुद ब खुद मिट जाता है। जैसे ही कबीरदास जी ने ज्ञान के प्रकाश से अपने मन में ज्ञान की जोत जलाए तो उनके पास से अहंकार माया मोह रूपी सब अंधकार खुद ब खुद हट गया, मिट गया। ठीक है, अभी हम चौथी साखी की ओर जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि संसार की हर लोग, हर व्यक्ति, समस्त प्राणी सुखी है। सभी मनुष्य, संसार के हर मनुष्य सुखी है, क्योंकि वे सिर्फ खाने में और सोने में ही व्यस्त है। वे भौतिक सुख को अंतिम सत्य मानते हैं कि घर बारी नौकरी धन दौलत ये सब का जो सुख है, इन सब का जो सुख है, इन्हीं सुख को लोग सुख मानते हैं और इसी से वे मस्ती में रहते हैं, मौज करते हैं, खुश होते हैं। संसार के लोग सुखी है क्योंकि वे खाने पीने को ही सुख मानते हैं। किंतु कबीरदास जी जो है वो दुखी है, दुखिया दास कबीर है, अर्थात कबीरदास जी दुखी है क्योंकि वो जागे हैं और रोए हैं। जागे और रोए, वो जागे किस लिए हैं? वो प्रभु को पाने के लिए जागे हुए हैं। प्रभु के वियोग में वे निरंतर जागे हुए हैं और वे रो रहे हैं। किस बात से रो रहे हैं? कि कभी को दुख है कि मनुष्य को जिन्हें खोजना चाहिए था वो मनुष्य नहीं खोजते। मनुष्य तो पैसों के पीछे भागते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, तो भक्ति करना छोड़ देते हैं लोग। तो कवि को इस बात पर काफ़ी दुख है कि उन्हें रोना आता है कि मनुष्य किस मूर्खता की ओर जा रहे हैं, मनुष्य क्या करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और वे क्या कर रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी दुखी है, वे जाग रहे हैं, रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के वियोग में वे जागे हुए हैं और लोगों की मूर्खता पर उन्हें दुख है, उन्हें रोना आ रहा है। इसके बाद हम